तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप यहां पर सुन रहे थे, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए और उनका जो योगदान रहा है उसे याद करते हुए, किस तरह की वो शख्सियत रही हैं, किस तरह का व्यक्तित्व उनका था, उसको बताते हुए, उसकी सराहना करते हुए। इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी भी जुड़ेंगे और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिड़ी जी। गौतम लाहिड़ी जी, पहले तो सबसे पहले मैं ये आपसे समझना चाहूँगी कि जो मनमोहन सिंह जी की लेगेसी है राजनीति में, उसे किस तरह से याद की जाएगी, क्योंकि हर कोई उनको कह रहा है वो सौम्य है, उनका शालीन विनम्र स्वभाव के जिस तरह से वो थे, इस तरह के व्यक्तित्व की याद किया जा रहा है। देखिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए देश में 91 में जो रिफॉर्म का बात बोल रहा है प्रधानमंत्री जी भी पहले है, उसके बाद से भारत में जितना सरकार आए, कोई सरकार उस नीति से हट नहीं पाए थे। सारे सरकार उस नीति को कंटिन्यू किया है, आज भी उसी नीति का कंटिन्यूएशन चल रहा है। इसलिए एक तरफ से भारत का अर्थनीति का जनक आप मान सकते हैं मनमोहन सिंह को। दूसरी बात है, उनके जो सबके साथ जो बात कर, जो विरोधी खास तौर पे थे, उनका जो नीति था, जो नीति के कारण कुछ राजनीतिक दल, खास तौर पे वामपंथी दल आलोचना करते थे, लेकिन बाकी जो विरोधी दल है, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी, उनका नीति को समर्थन किया था। और ये हमने न्यूक्लियर डील के टाइम पर भी देखा था। आप देखिए उस वक्त किस तरह से भिड़ गए थे वो, मतलब हम सरल सौम्य उनके स्वभाव की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो दृढ़ भी थे अपने फैसलों को लेकर, अपनी बात को लेकर, अपने संकल्पों को लेकर। वो सोनिया जी से भिड़ गए थे। एकदम सही बात है। इसके पहले मैं बताऊं कि 91 के बाद भी जब उसके समय में शेयर स्कैम आया था हर्षद मेहता, वो मनमोहन सिंह तब भी इस्तीफा देने के लिए तैयार था, लेकिन नरसिम्हा राव ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। बोला इसमें आज उनका जो UPA 2 सरकार के समय में जितना भ्रष्टाचार का आरोप हुआ था, उसके उनको प्रधानमंत्री होते हुए उनके ऊपर कोई दाग आज तक नहीं लगा। किसी विरोधी दल उनके ऊपर दाग नहीं लगा पाया। भारत में एक तरह से जो सचमुच एक जो सच भावमूर्ति का कोई नेता हो, तो इसलिए मनमोहन सिंह को माना जाएगा कि जो राजनीति में आते हैं सबके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगता है, लेकिन मनमोहन सिंह जो उसको कोयला घोटाला में भी उसका नाम आ चुके थे, फिर भी उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा। इसके लिए मानना पड़ेगा। ये जरूर है कि TG टेलीकॉम कोयला घोटाला जो आप जिक्र कर रहे हैं, इस पर सरकार जरूर गिर गई। उस अध्यादेश की भी हम बात करेंगे, वो जो क्रिमिनल जिस तरह से राजनीति में एंट्री, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके खिलाफ अध्यादेश, फिर राहुल गांधी ने फाड़ दिया, उन तमाम बातों का भी हम जिक्र करेंगे। सर, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी भी जुड़ चुके हैं। राशिद अल्वी जी, ये एक अपूर्णीय क्षति है, लेकिन आज आप कैसे याद करेंगे पूर्व PM मनमोहन सिंह को, कैसे वो यादें जो हैं वो साझा करेंगे? देखिए, बहुत तकलीफ, दुख की खबर है और कुछ दिनों से काफ़ी दिन पहले मैं मिला था और तभी ये एक एहसास हो रहा था कि खुदा से दुआ कर रहे थे कि डॉक्टर साहब की लंबी उम्र हो और सेहत हो, लेकिन जी डर रहा था जिससे वही बात हो गई। आखिरकार ये तो सभी के साथ होना है, लेकिन मेरा हमेशा मानना है मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, और डॉक्टर साहब की वही मौत है कि आज हर आदमी दुखी है, हर आदमी को एहसास है कि डॉक्टर साहब अभी और हमारे बीच रहते तो बेहतर होता। लेकिन डॉक्टर साहब सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थे, बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट और प्रधानमंत्री से भी बड़े वो इंसान थे। और मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो एक बार डॉक्टर साहब ने मुझसे शेयर की। वो कभी भी किसी ओहदे के पीछे नहीं दौड़े। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने वाले थे, उसे ठुकरा दिया। UGC के चेयरमैन बनने वाले थे, अपने घर पे दावत की उन्होंने अपने दोस्तों की, और अचानक उन्होंने कहा, डिनर पोस्टपोन कर दिया कि मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। अगले दिन देश के प्रधानमंत्री हो गए। एक दिन पहले प्रधानमंत्री बनने से मैंने उनसे टाइम मांगा, उन्होंने मुझे टाइम दिया मिलने के लिए, और फिर शाम को फ़ोन किया कि राशिद आज नहीं हम कल मिलेंगे।
उन्हें ये मालूम नहीं था कि वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अगले दिन जब मीटिंग हुई सेंट्रल हॉल के अंदर, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी थी, सारे एमपीज थे, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स थे, अर्जुन सिंह जी थे। और वहाँ पे सोनिया गांधी ने कहा, जिनके बारे में पूरा देश समझ रहा था कि वो शपथ लेने वाली हैं, उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी और मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम प्रपोज करती हूँ। बहुत लोग रोने लगे, कई महिलाएं एमपीज रोने लगी, लोगों ने कहा कि नहीं, आप ही बनने चाहिए। डॉक्टर साहब खामोश बैठे रहे और गालिबन अगले दिन डॉक्टर साहब ने शपथ ली और देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो वो कभी किसी ओहदे के पीछे नहीं दौड़े, ओहदे उनके पीछे दौड़ते रहे। और शायद ये खुदा की तरफ से था कि वो एक शानदार इंसान थे और उनके पीछे ओहदे दौड़ते रहे और डॉक्टर साहब आगे आगे चलते रहे। और यहाँ मैं ये भी शेयर करूँगा कि डॉक्टर साहब ने एक बार बताया कि किसी ने उन्हें ये प्रिडिक्ट किया था कि आप एक बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो प्रिडिक्शन सही साबित हुई। पार्लियामेंट के अंदर ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर साहब उर्दू बहुत अच्छी जानते थे। बिल्कुल, उर्दू शायरी पढ़ते थे, उर्दू की किताबें पढ़ते थे, कभी कभी पार्लियामेंट के अंदर उर्दू के अशार पढ़ लेते थे वो डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब का जो पर्सनालिटी थी वो एक शानदार पर्सनालिटी थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो कम बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने एक उर्दू का शेर पढ़ा था जो मुझे याद नहीं आ रहा, कि मेरी खामोशी जो है वो हजारों सवालों का जवाब दे देती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब इंतहाई ईमानदार आदमी थे और वो हमेशा हमारे दिलों के अंदर जिंदा रहेंगे। डॉक्टर साहब प्रधानमंत्री थे, हम लोग जाते थे उनके बराबर में, एक पार्लियामेंट के अंदर पीए का कमरा था, कभी टाइम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर हमें कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है, हम डॉक्टर साहब के चले गए, बैठ गए कमरे में, पीए से कहा, उसने अंदर इत्तला दी और थोड़ी देर में डॉक्टर साहब अंदर बुला लेते थे। और इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री जिसका कद इतना बड़ा था, वो खड़े होकर रिसीव करता था, वो सी ऑफ करता था तो खड़े होकर हाथ मिलाता था। तो वो इतने हम्बल थे। और यहाँ मैं एक बात और आपके साथ शेयर करूं जी। उन्होंने अपने यहाँ एक कोटेशन लगा रखा था, जो एक फ्रेंच थिंकर का कोटेशन था कि आई एक्सपेक्ट टू पास थ्रू दिस वर्ल्ड बट वंस। मुझे इस दुनिया में सिर्फ एक बार आना है। जितने अच्छे काम करने, इतने अच्छे काम कर लेने चाहिए। और उनका नियम भी रहा जितने है। दूसरों की मदद करनी, दूसरों की मदद कर देनी चाहिए। बिल्कुल। और उनका ये नियम भी रहा है। राजनीति में देखिए उनकी जो एंट्री थी वो तो खैर बड़ी ही रोचक थी, बड़ी दिलचस्प थी राशिद जी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उनका नियम रहा कि राजनीति करिए लेकिन नीति के साथ करिए। तो इस तरह की शख्सियत वो रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।